सभी वैष्णव जन को जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है कि इसको करने से जीवन में रुके हुए सभी कार्य पूर्ण होकर सफलता प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूप की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप 5000 वर्ष तक कोई भी व्रत करते हैं, उसका जो भी फल प्राप्त होता है उससे कहीं अधिक फल सफला एकादशी के व्रत करने व कथा श्रवण करने से मिलता है। सफला एकादशी कब है? सफला एकादशी 19 दिसंबर सोमवार को है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 19 दिसंबर सोमवार प्रातःकाल 3:32 से होगा और एकादशी की तिथि का समापन 20 दिसंबर मंगलवार को प्रातःकाल 2:31 पर होगा। कुंती पुत्र अर्जुन बोले, हे भगवान, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मैं धन्य हुआ हूँ। हे दीन बंधु, अब कृपा कर पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। उस एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता की पूजा होती है और इसकी क्या कथा है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ और कथा श्रवण कराता हूँ। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़ा पुत्र राजपुत्र लुम्पक महापापी था। वह सदैव बुरे कार्यों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब उसने सोचा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता व रात्रि में अपने पिता के नगर में चोरी करता और प्रजा को तंग करने व उन्हें मारने का पाप भी किया करता था। कुछ समय बाद सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशुओं को मारकर भक्षण करने लगा। राज्य की प्रजा व राज्य के सैनिक उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के डर से उसे छोड़ देते। वन में एक बहुत प्राचीन पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान की तरह ही पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह पापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थल भी मानते थे। कुछ समय के बाद पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण, सर्दी के कारण सारी रात को सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी के मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है। इन फलों को आप ही खाइए और आप ही तृप्त हो जाइए। मैं इनको आपके अर्पण करता हूँ। उस रात्रि उसको दुख के कारण रात में नींद भी नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन सुबह अति सुंदर घोड़ा अनेक वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र आदि सारा परिवार भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर अपने पुत्र को राज्यभार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इस कथा से हमें ईश्वर के अति कृपालु
और दयालु होने का प्रमाण मिलता है। यदि कोई प्राणी अनजाने में भी ईश्वर का स्मरण करे तो उसे पूरा फल मिलता है। यदि प्राणी सच्चे हृदय से अपने अपराधों की क्षमा मांगे तो ईश्वर उसके बड़े से बड़े अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं। लुम्पक जैसा महापापी भी भगवान नारायण की कृपा से वैकुंठ का अधिकारी बना। कथा पूर्ण हुई। जय श्री कृष्ण।